मुक्ता कुमारी ने लिखा है कि सम मास्टर्स सजेस्ट दैट देयर इज नो वे बट बुद्धा सजेस्टेड अ वे, द मिडल वे, प्लीज एलेबोरेट। कहती हैं कि कई मास्टर्स कहते हैं कि कोई मार्ग नहीं है, लेकिन बुद्ध ने एक मार्ग बताया, मध्यम मार्ग। बुद्ध की यही तो खासियत है, वो बताते हैं। इसीलिए तो मैं उनको हमेशा कहता हूं कि बड़े से बड़े वैज्ञानिक का दर्जा उन्हें अध्यात्म में दिया जाना बनता है। उन्होंने शुरुआत यहीं से की कि कोई बात ही नहीं करने की, क्या बात करनी है, जो कुछ है ही नहीं बताने के लिए तो क्या बताएं। जिसको जो होना है होगा, जिसको जो नहीं होना है नहीं होगा। लेकिन जब उन्होंने बताना चुना तो फिर उन्होंने चीज़ों को सिस्टमैटिक किया, उनको स्पष्ट किया। अब अगर मिडल वे को देखें तो वो मार्ग है ही नहीं। इसीलिए जैन कहता है पाथलेस पाथ, जैन कहता है मार्ग विहीन मार्ग। मध्य मार्ग को समझेंगे तो मध्य मार्ग क्या है? सारे मार्गों का खो जाना, संतुलन में आ जाना। तो बुद्ध की देशना सिस्टम में लाती है, लेकिन सिस्टम को इस तरह से पैदा करती है कि जैसे ही उसको हम समझते हैं सिस्टम डिसॉल्व हो जाता है। जैसे आजकल हम लोग कई ऐसे टांके लगाते हैं जब ऑपरेशन होता है जो अपने आप गल जाते हैं। तो ये बुद्ध के वैसे ही टांके हैं, लगाया मार्ग का टांका और जैसे ही हीलिंग हुई वो टूटकर डिसॉल्व होकर अपने आप बिखर गया। क्योंकि मध्य मार्ग एक अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, समझ आई, सारे मार्ग गए। ये उनकी काबिलियत है, ये उनके लोगों को साथ लेकर चलने की अद्भुत पराकाष्ठा है। अगर वो कह देते कि भाई कोई मार्ग नहीं है तो क्या करोगे मेरे साथ आकर, तो लोग कहते भी ठीक है, आप अपने घर पे अपना काम करिए, अपने घर पे अपना काम। अब जैसे जे कृष्णमूर्ति ने टेक लिया, बातें तो बड़ी खूबसूरत कहीं, लेकिन चूंकि जे कृष्णमूर्ति उस तरह से एक सिस्टम पे लोगों को नहीं ला पाए, तो बहुत अच्छे मास्टर होने के बावजूद लोगों को पकड़ में कुछ नहीं आया। अब वो खड़े होकर कह दिया उन्होंने कि नहीं, ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड, देयर इज नो वे, नो मेडिटेशन, नो मास्टर, नथिंग कैन लीड यू देयर। अब समझ में आ गया लोगों को, भाई ठीक है। तो कोई उनसे पलट के नहीं पूछा है कि भी जब कोई ले ही नहीं जा सकता, कोई बात नहीं ले जा सकती, तो आप क्या कर रहे हैं फिर? उन्होंने ये भी नहीं किया। अब कृष्णमूर्ति की दुविधा क्या हो गई कि वो बात लगातार वही कर रहे हैं। वो जान भी रहे हैं कि लोगों को थोड़े सहारे की जरूरत है, उनको थोड़ी टीचिंग देशना की जरूरत है, मार्ग की जरूरत है, लेकिन बात वही कर रहे हैं। सुनने में लोगों को अच्छा भी लगता है, लेकिन पकड़ में नहीं आती कोई बात। बुद्ध यहाँ पर परम वैज्ञानिक की तरह आते हैं। इसीलिए जैसे अगर गुरुओं का गुरु कहें तो बुद्ध को हमको वहीं रखना पड़ता है। जानते थे बुद्ध की लोग ऐसे ही चलेंगे क्योंकि उनको चलना है। अब जैसे तुम मेरे पास आते हो तो तुम ये सुनने के लिए थोड़े ही आते हो कि कोई मार्ग नहीं है, तो कोई मार्ग नहीं है तो तुमको फिर ठीक है, कोई मार्ग नहीं तो कुछ तो बताइए। मेरी बातें लाख अच्छी लगे सुनने में, लेकिन फिर भी तुम्हारी आशा यही होती कि कोई मार्ग तो होना चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं नहीं है मार्ग, बल्कि वो तो यही कहते हैं आई एम द वे, मैं ही मार्ग हूं, आई एम द वे। मैं केवल मार्ग पर तुमको चलना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें केवल मार्ग पर चलना बताऊंगा, बुद्ध कहते हैं। और वो जानते हैं कि एक बार बस व्यक्ति शुरू तो करे, फिर तो मार्ग ही उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वो मार्ग डिसॉल्व हो जाएगा। तो मध्यम मार्ग अंतिम समझ है अकर्ता की, नॉन डूअर की। मध्य मार्ग व्यक्ति के परम संतुलन की स्थिति है, वहाँ सारे मार्ग विलीन होते हैं। तो ये उनकी डिवाइस ट्रिक है।